दोस्तों टाटा मोटर्स ने इस बार अपने पैसेंजर व्हीकल से तो हम लोगों को पूरी तरह से स्तब्ध कर ही दिया है, लेकिन इस बार इन लोगों के जो ट्रक्स हैं ये भी कुछ कम नहीं है। और ये जो ट्रक्स हैं इसमें से 3 ट्रक्स जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये टाटा के प्राइमर ट्रक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि अभी प्रोडक्शन में नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस ट्रक्स हैं। ये ट्रक जो है ये हाइड्रोजन को इंटरनल कंबस्शन इंजन में बर्न करता है। ये वाला ट्रक जो है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ करता है। और वो जो तीसरा ट्रक आप देख रहे हैं वो एक ईवी है। अब अगर आप इन्हें बाहर से देखेंगे तो मोर और लेस ये ट्रक्स आपको बाहर से एक जैसे ही नज़र आएंगे। तो पहले हम लोग इसके बाहरी स्वरूप की बात कर लेते हैं। ये ट्रक्स, इनका जो ये कैबिन आप देख रहे हैं, ये सितंबर के आसपास लॉन्च हुआ था। एक नई रेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ट्रक्स जो इनका फेस या अंदर फीचर्स हैं ये आपको अभी ही नए देखने के लिए मिले हैं। ये ट्रक्स जो हैं ये पहले से मौजूद थे, लेकिन इसके अंदर जो टेक है वो बिल्कुल नया है। तो पहले हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स यहाँ पर क्या क्या है। अब सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आपको एडास फीचर्स भी मिलेंगे। और ये ट्रक्स जो है लेन की असिस्ट के साथ साथ ड्राइवर का जो ड्राउजीनेस अटेंशन सिस्टम होता है कि अगर ड्राइवर को नींद आ रही है तो उसे वार्न भी कर सकते हैं। तो हम इसके फेस को पहले देखते हैं। यहाँ पर बड़ा टाटा का लोगो है, टाटा का एम्ब्लम है, यहाँ पे प्राइमा की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो टो हुक नज़र आएगा, बड़े प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, DRLs हैं, बड़ी खूबसूरती से बनाया हुआ ट्रक है। यहाँ पर ये एयर वेंट्स भी नज़र आएंगे। बहुत ही बड़े, बहुत ही मैसिव और बहुत ही प्रीमियम दिखने वाले ये ट्रक्स हैं। यहाँ पर एडास के सेंसर्स भी लगे हुए हैं। और अगर मैं इन तीनों ट्रक्स की बात करूँ तो यहाँ पर इंटीरियर में भी बहुत सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर आप इंटीरियर्स की बात करेंगे यहाँ पर तो आपको अब अंदर कैबिन के अंदर कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके साथ साथ लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, उसके साथ ही साथ हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है अब नया है, ज़्यादा बेहतर है। ऑन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। आप अपने मोबाइल को यहाँ पर ब्लूटूथ के द्वारा इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ पेयर कर सकते हैं। उसी तरह से दिखाओ। और जो इसके अंदर इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये भी नहीं है, 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ पर अब आपको दी गई है। तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये सब नया है। अंदर कंफर्ट पे ध्यान दिया गया है। और ये जो पूरा कैबिन है अब पहले से ज़्यादा एडवांस है। अब अगर हम लोग बात करें इस स्पेसिफिक ट्रक की, यहाँ पर आपको इंटरनल कंबस्शन इंजन में हाइड्रोजन बर्निंग वाला ऑप्शन मिलता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। ये ट्रक जो है ये प्रोडक्शन में नहीं है। कुछ और अगर आप गाड़ियों की बात करें तो टोयोटा की करोला क्रॉस, वहाँ पर आपको हाइड्रोजन का इंटरनल कंबस्शन इंजन देखने के लिए मिला था। उसके अलावा कुछ और गाड़ियों में भी हाइड्रोजन का इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है इसे एक नई टेक्नोलॉजी के तौर पर बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स लेकर के आ रहे हैं। तो ये भी वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर अगर आप इसे चारों तरफ से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया। यहाँ पर कमिंस का एक 6.7 लीटर हाइड्रोजन इंजन है, जहाँ पर 290 HP की पावर है और 1200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। ये 55 टन का ट्रक है, लेकिन इसका जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 40 टन्स का है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कैबिन में जैसा मैंने बताया बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं। बेस्ट इन क्लास कंफर्ट, कन्वीनियंस और फीचर्स आपको मिलते हैं। फ्यूल इकोनॉमी जो है वो इस तरह के ट्रक्स में ज़्यादा बेहतर रहती है। और इनकी एक बार अगर आप रिफ़िल करते हैं तो जो रेंज है वो 350 से 400 किलोमीटर्स की रहती है। और ऑफ कोर्स ये एक कॉन्सेप्ट है तो इसकी कोई कीमत अभी अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि टाटा के पास अब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ गई है जहाँ पर वो आने वाले टाइम में नए किस्म के फ्यूल्स को अपने बड़े ट्रक्स में भी यूज़ कर पाए। अगला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा एडवांस्ड है। और जैसा आप देख रहे होंगे देखने में मोर और लेस सेम है। सामने से इस ट्रक का फेस भी वैसा ही है, पीछे से एक अलग तरह का ट्रॉली यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये यहाँ पर आपका जो ग्रॉस लोडिंग कैपेसिटी है, ग्रॉस आप जो टनेज इस पर ढो सकते हैं 40 है, यहाँ पर 38 टन्स का है। हालांकि ये 55 टन्स के ट्रक्स हैं, लेकिन जो लोडिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 38 है। और यहाँ पर आपको मिलता है एक फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल जो है यहाँ पर उस फ्यूल सेल की कैपेसिटी अगर आप बात करें
तो इसका नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है E55S, और इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जो फ्यूल स्टैक है वो 220 किलोवाट से 270 किलोवाट्स का है। बैटरी जो है 22 किलोवाट से 34 किलोवाट्स की है, और जो H2 की कैपेसिटी है वो 350 बार पर है। अगर रिफ्यूल करते हैं इस ट्रक को आप तो लगभग 20 मिनट्स का टाइम लगता है, और जो पीक टॉर्क यहाँ पर आपको मिलती है वो है 2500 न्यूटन मीटर्स, जो कि यहाँ से भी ज़्यादा है। जो ट्रांसमिशन है यहाँ पर आपको 2 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा, यहाँ पर आपको 9 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। उसके साथ ही अगर जैसा मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट्स हैं तो इनकी कोई प्राइस अनाउंस नहीं करेगी ये, और वैसे भी अगर आप बात करें फ्यूल सेल की तो ये बहुत ही एडवांस टेक है। ये प्रोडक्शन में बहुत ही कम जगह है दुनिया में कहीं पर भी, और ये जो ट्रक है ये अगर प्रोडक्शन में आएगा भी तो इसे बहुत वक्त लगेगा। लेकिन टू नो दैट टाटा इज़ रेडी विद सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज़ समथिंग दैट वी रियली लाइक। अब ये तीसरा वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरे ख्याल से प्रोडक्शन के सबसे नज़दीक है, और ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक ट्रक है। इसे भी एक अलग तरह के फॉर्मेट में यहाँ पर पेश किया गया है, और जैसा आप देख रहे होंगे वहाँ पर ये दोनों ट्रक जो हैं 55 टन्स के हैं, और ये जो ट्रक है 28 टन्स का है। यहाँ पर EV ड्राइव ट्रेन आपको मिलेगा, और इस ट्रक का नाम है E28K। और अब हम बात करते हैं इस ट्रक के अंदर आपको क्या कैपेसिटी मिलती है। तो यहाँ पर जो इंस्टॉल बैटरी कैपेसिटी है, यहाँ पर बैटरी पैक आपको अलग अलग कैपेसिटी में मिलते हैं। 150 किलोवाट आवर से 400 किलोवाट आवर के बैटरी पैक्स हैं यहाँ पर। 6 फेज़ की PM मोटर है। पीक पावर है यहाँ पर 245 किलोवाट की, और टॉर्क यहाँ पर तीनों ट्रक्स पे सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलती है, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 3000 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है। 2950 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क है। 2 स्पीड ऑटो शिफ्ट गियर बॉक्स है, और बाकी जो सस्पेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कैबिन है वो यहाँ पर बाकी दोनों ट्रक्स जैसा ही है। तो ये 3 जो नए कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर टाटा के प्राइमा ट्रक्स के, ये एक तरह से शो स्टॉपर्स बन गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसलिए लोगों का इंटरेस्ट इन ट्रक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है कि टाटा ने सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स को शोकेस नहीं किया है, यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ग्लैमरस अंदाज में यहाँ पर शोकेस किया है, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में न सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स में बल्कि कमर्शियल व्हीकल्स में भी बढ़े। उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोस के द्वारा आपको ये जो नए जनरेशन ट्रक्स हैं इनके बारे में कुछ जानकारी मिली और आपको मज़ा आया। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले ट्रक की अगले वाले वीडियो में, और ये जो है ये प्राइमा रेंज से नीचे वाला जो रेंज आता है सिग्ना, वो रेंज है। यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, सर कैबिन पूरी तरह से अपडेट किया गया है। तो चलिए अब इस ट्रक के बारे में बात करेंगे।